हरिया गांव का रहने वाला एक साधारण सा व्यक्ति था। गांव में उसकी थोड़ी बहुत जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। परंतु वह इतना नहीं कमा पाता था कि अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण कर सके। इसलिए वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके अपनी बैलगाड़ी पर लाद कर पूरे गांव में बेचता था। कभी कभी आसपास के गांव में भी हरिया बेच आता था। एक रोज की बात है, हरिया अपनी बैलगाड़ी लेकर पास के ही एक दूसरे गांव में जा पहुंचा। वह घूम घूम कर लकड़ियां बेच रहा था। हरिया अपनी धुन में बैलगाड़ी चला रहा था कि तभी अचानक एक मुर्गी उसकी बैलगाड़ी के पहिए के नीचे दबकर मर गई। असल में नज़दीक में ही एक आदमी ने मुर्गी खाना बना रखा था और यह उसी की मुर्गी थी जो मर गई थी। उसी समय एक आदमी जोर जोर से चिल्लाता हुआ वहां आया। वह उस मुर्गी का मालिक था। वहां पहुंचते ही वह चिल्लाते हुए हरिया को बुरा भला कहने लगा और बोला, अंधे हो गए हो क्या? तुम्हें रास्ते पर चलती मुर्गी नजर नहीं आई? मेरी इतनी प्यारी मुर्गी तुमने मार डाली। बेचारा भोला भाला हरिया यह सब सुनकर सहम गया। वह माफी मांगते हुए बोला, मुझे मुर्गी दिखाई नहीं पड़ी, मुझे माफ कर दो भाई। वह आदमी बोला, माफी मांगने से क्या होगा? मेरा नुकसान पूरा थोड़ी ना हो जाएगा। तुम्हें इस मुर्गी की कीमत चुकानी पड़ेगी। हरिया ने घबराते हुए कहा, ठीक है, बताओ कितनी कीमत चुकाऊं? उस आदमी ने कड़क आवाज में कहा, पूरे 10 सोने की मुद्राएं। यह सुनते ही हरिया के होश उड़ गए। इतने में उनका झगड़ा सुनकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। हरिया ने कहा, एक सिक्के के बराबर कीमत की मुर्गी के तुम 10 सिक्के कैसे मांग सकते हो? यह तो बेईमानी है। मुर्गी के मालिक ने कहा, अगर मेरी मुर्गी जिंदा होती तो 2 साल में और कई अंडे देती और उन अंडों में से आगे कई और मुर्गियां निकलती और इस तरह से मेरी 10 सोने की मुद्राओं के बराबर तो कमाई हो ही जाती। बेचारे हरिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आसपास खड़े लोग आपस में कानाफूसी करने लगे और कहने लगे, अब यह किसान तो मारा गया इस जाली मुर्गी के मालिक की वजह से। तभी वहां से गांव के मुखिया धनीराम गुजर रहे थे। उन्होंने रास्ते में लोगों की भीड़ देखी तो वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही सभी गांव वालों ने उन्हें रास्ता दिया और कहा, मुखिया जी, आप ही इस गरीब को न्याय दिलाइए। हरिया और मुर्गी का मालिक दोनों ही मुखिया के सामने खड़े हो गए। मुर्गी के मालिक ने दलील पेश करते हुए कहा, हुजूर, इस आदमी की लापरवाही से मेरी मुर्गी मर गई है जो 2 साल में इतने अंडे देती और उन अंडों से आगे मुर्गियां निकलती जिनमें जिनसे मैं 10 सोने की मुद्राएं कमा सकता था। मुखिया ने हरिया की तरफ देखा तो डर के मारे उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मुखिया ने थोड़ी देर सोचा और कहा, तुम इस आदमी को 10 सोने के सिक्के दे दो क्योंकि तुमने इसकी मुर्गी मारी है जिसकी कीमत यह 10 सिक्के बता रहा है। भीड़ में खड़े लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्हें लगा था कि मुखिया न्याय की बात करेंगे, पर यह तो सरासर अन्याय है। एक मामूली सी मुर्गी की कीमत 10 सोने के सिक्के कैसे हो सकती है? मुर्गी के मालिक की बाँसें खिल गईं। वह बोला, हुजूर, लोग ठीक कहते हैं कि आपका न्याय हमेशा सही होता है। मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हाँ भाई, न्याय तो सही होता है, मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, यह बताओ कि तुम्हारी मुर्गी जीवित होती तो 2 साल में कम से कम कितना दाना खाती? हुजूर, आधी बोरी तो खा ही लेती। और इतना ही दाना इसके अंडों से निकलने वाली मुर्गियां भी खा जाती। जी बिल्कुल। इसका मतलब 2 साल में तुम्हारे कम से कम 5-6 बोरी दाने के तो लग ही जाते। मुर्गी के मालिक ने सहमति में सिर हिला दिया। मुखिया ने कहा, तो तुम ऐसा करो, 6 बोरी दाना इस हरिया को दे दो क्योंकि उसे खाने के लिए तुम्हारी मुर्गी अब तो जिंदा नहीं रही। यह सुनकर मुर्गी के मालिक की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई क्योंकि दाने की 6 बोरियों की कीमत 10 सोने के सिक्कों से कहीं ज्यादा थी। इधर मुखिया के इस न्याय से हरिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। भीड़ में खड़े लोग भी खुशी के मारे चिल्लाने लगे। मुर्गी खाने का मालिक बुरी तरह से झेंप गया। वह स्वयं ही अपने जाल में फंस गया था। उसने मुर्गी के बदले में हरिया से एक भी पैसा लेने से इनकार कर दिया और झट से अपनी दुकान में घुस गया। हरिया ने मुखिया को बहुत धन्यवाद दिया और वापस अपने गांव लौट आया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे दादा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी।
कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।